अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महतरम सामिईन, आज एक बेहतरीन मसला और ज़रूरी मसला लेकर आया हूँ कि अगर हालत वज़ू में इंजेक्शन लगवा लेते हैं या ग्लूकोज चढ़वा लेते हैं या खून टेस्ट कराते हैं, इससे वज़ू टूटता है या बाकी रहता है? एक अहम सवाल है। बहुत सारे लोग इस सवाल को करते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जहनों में ये सवाल आता है लेकिन उनको ये सवाल करने की फुर्सत नहीं मिलती, या उनको सवाल करने से डर लगता है, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो परवाह ही नहीं करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वज़ू करने की ज़रूरत नहीं होती है तो सवाल क्यों करेंगे। बहरहाल ये सवाल इतना ज़्यादा अहम है कि अगर इस सवाल का जवाब न जाना जाए तो बहुत खसारे में रहेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको एक अहम मालूम और अहम मालूमात आपको हासिल हो जाए। जवाब क्या है? दरअसल बात यह है, इंजेक्शन की बात नहीं है। असल चीज़, असल दारो मदार इंजेक्शन वगैरह पर नहीं है, खून टेस्ट करना नहीं है। असल दारो मदार जो है बदन से इतना खून निकल जाना, बदन से इतना खून निकल जाना, चाहे वो खुद ब खुद निकले चाहे उसको निकाला जाए, बहरहाल किसी भी सूरत में इतना खून निकल जाए कि वो खून बहने की मकदार में हो। यानी अगर उस खून को किसी हमवार जगह पे रख देते हैं जो चारों तरफ से बराबर है, किसी तरफ ढलान किसी तरफ चढ़ाव, इस तरह नहीं है, हर तरफ से बराबर है, हर सिमत से एक ही तरह है, उस जगह पे अगर रख देंगे तो वो खून किसी एक तरफ बह जाएगा। वो खून ज़्यादा होने की वजह से, जब खून एक कतरा होता है तो वो कतरा जो है कहीं भी रख देंगे वो गड़कर इधर उधर नहीं जाएगा, बहकर इधर उधर नहीं जाएगा। क्यों? ज़रा सा खून है। लेकिन खून अगर वो ज़्यादा हो जाए तो बहकर चला जाता है। तो बहकर जाना ज़्यादा होने की वजह से इसी को कहते हैं खून अपनी ताकत से बह गया, यानी खून ज़्यादा होने की वजह से बह गया। तो अगर खून इतने मकदार में निकल जाए कि उस खून को अगर ऐसी जगह पर रखते हैं तो खून खुद ब खुद बहकर निकल जाता है, तो उससे वज़ू टूट जाता है। ये असल चीज़ है। अब देखेंगे इंजेक्शन जो लगवाते हैं, कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो गोश्त पर लगवाते हैं, खाल पर लगवाते हैं, इससे खून नहीं निकलता है, बहुत ही ज़रा सा निकलता है तो है, वरना तो इससे खून नहीं निकलता। अगर खुदा न खास्ता इसमें भी अगर खून निकल जाए, इंजेक्शन के नलकी में या बदन से बाहर निकल जाए, तो इसमें भी वज़ू टूट जाएगा अगर वो बहने की मकदार में हो। लेकिन इसमें एक तो ये कि निकलता नहीं, दूसरे कि निकलता भी है तो ज़रा सा निकलता है, वो बहने की मकदार में नहीं होता है। हाँ, जो रगों में दिया जाता है जो इंजेक्शन, इसमें खून बहने की मकदार में निकल जाता है, तो इससे वज़ू टूट जाएगा। अगर इंजेक्शन को रगों में दे रहे हैं तो इससे आपका वज़ू टूट जाएगा, क्योंकि वो जो खून निकलता है वो बहने की मकदार में होता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं, मेरा जो खून निकला है रगों में इंजेक्शन देने की वजह से वो बहने की मकदार में नहीं है, अगर ऐसा है तो फिर वज़ू नहीं टूटेगा। यानी अगर बहने की मकदार में निकलता है तो वज़ू टूटता है, नहीं निकलता है तो नहीं टूटता है। आम तौर पर रगों में खून देने से बहने की मकदार में निकल जाता है, लिहाजा निकलेगा तो वज़ू टूटेगा, वरना तो नहीं। तीसरी चीज़ ये है कि जब ग्लूकोज चढ़वाते हैं, जिसको कहते हैं सिलाइन वगैरह, जो ऊपर बोतल होता है, फिर एक जो है पतले से पाइप आती है, फिर जो है इंजेक्शन बदन पे होता है, इससे आम तौर पर खून क्या हो जाता है? निकल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं निकलता है, वरना तो बहने की मकदार में खून निकल ही जाता है, लिहाजा इसमें वज़ू टूट जाएगा, इसमें वज़ू टूट जाएगा। लेकिन अगर कोई इस तरह का अगर दवा जो है निकल गई हो या निकल जाएगी कि जिससे जो है इंजेक्शन देने से चाहे वो गोश्त में दें, चाहे खाल में दें, चाहे जो है रगों में दें,
चाहे ग्लूकोज चढ़वाएं, उससे खून बाहर को नहीं आता है। अगर इस तरह की दवा निकली है या जो है क्या कहते हैं निकलने वाली है, तो फिर जो है वज़ू नहीं टूटेगा। असल मकदार जो है वज़ू का टूटना। तो आप हजरात ख्याल रखें कि अगर इंजेक्शन देने की वजह से खून इतने मकदार में निकल जाए जिससे आपका जो है वो खून बहने की मकदार में हो, तो आपका वज़ू टूट जाएगा। और अगर बहने की मकदार में नहीं है तो वज़ू नहीं टूटे। और एक चीज़ है, खून जो टेस्ट कराते हैं, खून जो टेस्ट कराते हैं वो ज़्यादा मकदार ही में लेते हैं, लिहाजा उससे वज़ू टूटेगा। क्यों? उसमें ज़्यादा लेते हैं, खून टेस्ट करवाना पड़ता है। खून जब टेस्ट कराते हैं तो ज़्यादा मकदार में लेते हैं, उससे वज़ू टूट जाएगा। लिहाजा खून टेस्ट करने के बाद आपको वज़ू कर लेना है, क्योंकि उससे वज़ू टूट जाता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मकदार में होता है। बहरहाल आपको यह मसला जहन में रखना है कि जब आप इंजेक्शन लगवाएं तो आपको देखना है कि खून कितना निकला है। नलकी में जाए चाहे बदन से बाहर आए, किसी भी तरह अगर बहने की मकदार में लगा है, निकला है, तो आपको जो है वज़ू कर लेना है। ज़रूरी है, आपको वज़ू टूट चुका है, अब नमाज आपकी नहीं हो सकती है। हाँ, अगर कम मकदार में निकला है तो आप जो है नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन खून टेस्ट करवाने के बाद आपको जो है नमाज ना वज़ू करना आपको ज़रूरी है, क्योंकि उसमें ज़्यादा मकदार में निकलता है।